जी, तो चलते हैं इसके प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले प्रोग्राम का नंबर आ जाता है, 4 डिजिट्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं आप। G21 यूज़ फॉर मेट्रिक सिस्टम, G99 यूज़ फॉर फीट पर रेवोल्यूशन, G97 कांस्टेंट सरफेस स्पीड ऑफ एग्जाम्पल M03 ही रख लेते हैं यहाँ पर। और स्पिंडल स्पीड कोशिश करें कि जब आप थ्रेड कर रहे हो तो 400 to 500 या 600 या एक्चुअल कोई कैलकुलेशंस करके आपकी निकलती हैं वैल्यू, वो आपने यहाँ पर पुट करनी, मतलब बहुत ज़्यादा आरपीएम नहीं रखना है। यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी जी। यहाँ पर आपकी जो स्पीड है स्पिंडल की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कांस्टेंट ही रहने दें उसको। वैसे भी जस्ट आपका स्ट्रेट कटिंग है ना, कोई टेपर तो है नहीं, तो यहाँ पर कांस्टेंट ही रहने दीजिएगा। उसके बाद M08 फॉर कूलेंट ऑन एंड टूल नंबर एग्जांपल आपका 1 है और ऑफसेट नंबर अभी इसको हम डिस्कस नहीं करते, 00 ही रहने दें। उसके बाद जी 0 के साथ एक्स एक्सिस आपने रैपिडली होम रेफरेंस से लेकर आए अपने वर्क रेफरेंस पर, तो यहाँ आपने इसको कॉल कर दी। X20 का थ्रेड है तो 21 पर ले आए इसको। एंड Z कोशिश करें इसको ज़्यादा दूर नहीं, 1 मिलीमीटर ही अपनी सेफ साइड पर रख लें इसको, जस्ट 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर इसको रख लें। तो यहाँ से रैपिडली आपका टूल आता है होम रेफरेंस से इस जॉब रेफरेंस पर। अब जॉब रेफरेंस पर जब वो आता है तो आप उसको कहते हैं कि आपने Z एक्सिस मतलब इस फेस के अलोंग, फेस से आपने 1 मिलीमीटर पीछे रहना है, सेफ रहना है, टचिंग से डिस्टेंस रखना है पॉजिटिव में। और एक्चुअल जो आपका साइज़ है ये वाला मेजर डाया जो है 20 का, इससे भी आपने 1 मिलीमीटर अबव रहना है बिकॉज आप रैपिडली आ रहे हैं। तो ये आपका वर्किंग पॉइंट था जहाँ पर आपने आना है। अब देखें उसके बाद G76 P0 एग्जाम्पल यहाँ पर 2 लिख लें कि मैंने नंबर ऑफ पासिस जो है, फिनिश पासिस जो है वो यहाँ पर 2 चलाने हैं, तो यहाँ पर 2 लिख लिया। रिलीफ एंगल इसका भी आप 0 ही रहने दें क्योंकि देखें यहाँ पर हमें अच्छी खासी ऑलरेडी यहाँ पर स्पेस है, रिलीफ है, तो यहाँ एंगल की ज़रूरत नहीं है, देयरफॉर यहाँ पर 0 ही रहने दे। एंगल जो है अगर वो 60 है आपकी इंसर्ट का वी शेप का, तो यहाँ पर 60 रख सकते हैं आप। उसके बाद क्यू की अगर हम बात करते हैं तो क्यू में आपने उसको डेप्थ ऑफ कट देना है जो कि बार बार रिपीट होंगे। ईच डेप्थ ऑफ कट हमने उसको रख दिया 1 पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट जब माइक्रोन्स में लिखेंगे तो 100। उसके बाद आर का फंक्शन होता है फिनिशिंग अलाउंस, तो फिनिशिंग अमाउंट भी आप कहते हैं कि मैं 0.1 राउंड फिगर ही रख लेते हैं, तो 0.1 अगर आपने लिखना है तो उसको 100 आप लिखेंगे। ओके हो गया जी। नेक्स्ट लाइन में G76 अगेन एक्स एक्सिस में इसका इनर साइज आ जाएगा। कौन सा इनर साइज? जो कि कैलकुलेशंस के बाद आपने यहाँ पर निकाला है, वो साइज बनता है 17.54348 समथिंग। वो हमने साइज लिख देना है ये वाला, मतलब चूड़ी की डेप्थ तक जो इसका इनर साइज बन रहा है ना, वो साइज लिखना है। अच्छा, ये चूड़ी की जो डेप्थ है ना पर साइड, वो नहीं लिखना हमने, वो और चीज़ है, लेकिन ओवरऑल जो एक इसका इनर डाया है ना, वो हमने यहाँ पर लिखना है माइनर डाया कितना आता है आपका। तो वो कैलकुलेशन उसकी हैं, वहाँ पर से देखकर आपने लिख देना है। उसके बाद Z एक्सिस में आ जाती है थ्रेड की लेंथ, तो थ्रेड की लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है आपको? 30 मिलीमीटर, तो यहाँ पर 30.0। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे P, देखें अगेन आ गया ना P। तो अब ये जो P हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें इसका फंक्शन चेंज हो जाता है। चेंज से मुराद यहाँ पर P उसका फिनिशिंग पासिस था, रिलीफ एंगल था और थ्रेड का एंगल था। जब उसको अगेन यहाँ पर आप एड्रेस करेंगे इस नेक्स्ट ब्लॉक में G76 के साथ, तो यहाँ पर आ जाता है उसका डेप्थ ऑफ, जो इसकी हाइट है, यूँ कह लें जो आपकी थ्रेड की जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, या नीचे से इसको अबव की बात करते हैं अगर हम, तो जो इसकी हाइट है ईच पर साइड वो आती है आपकी 1.22826 आफ्टर कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर देखें 1.22 है, तो हमने जब उसको माइक्रोन्स में लिखेंगे तो हम उसको इस तरीके से माइक्रोन्स में लिखेंगे 11, 22, उसके बाद 8 to 6 समथिंग जो भी है। मकसद हमने यहाँ पर पॉइंट नहीं डालना, फिर तो हमने ये वैल्यूज़ पॉइंट में नहीं लिखनी,
यहाँ पर हमने जो वैल्यू पॉइंट्स में लिखी हैं, जब माइक्रोन में लिखेंगे तो फिर हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे, वो उसको माइक्रोन में रीड करेगी आपकी जो आपका कंट्रोलर है या मशीन है। उसके बाद क्यू में देखिएगा कि अगेन जब क्यू आया तो यहाँ पर उसका फंक्शन कहता है कि अब आपने यहाँ पर लिखना है आपका फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट कितना ले, आपका जो इंसर्ट है वो फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट कितना ले, तो आप उसको कहते हैं कि 200 रख लेते हैं। 200 मतलब उसकी जो वन टाइम उसका डेप्थ ऑफ कट होगा फर्स्ट पहला, वो कितना होगा 0.2। तो जब 0.2 हम लिखते हैं माइक्रोन में तो यहाँ पर 200 आएगा। उसके बाद आपको पता है कि F से हम हमेशा फीड लिखते हैं, लेकिन जब हम F को थ्रेडिंग में लिखते हैं तो फिर उसकी लीड आ जाती है जिसको हम फीड कहते हैं। तो जितनी उसकी पिच होती है, अगर M20 है तो उसकी जो पिच है वो 2 है, तो यहाँ पर हम 2 ही लिखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि वो जस्ट होता है आपका सिंगल थ्रेड में, इनसाइड थ्रेड में या टेपर थ्रेड में। लेकिन जब हम थ्रेड कट कर रहे हो डबल स्टार्ट, तो फिर यहाँ पर आपकी जो फीड है वो भी डबल हो जाती है, यानी जो आपकी पिच है वो भी डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब 2 की पिच है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4.0। अगर एग्जाम्पल आपकी थर्ड स्टार्ट पिच है तो फिर हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, और फोर्थ स्टार्ट पिच है तो फिर हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अंडरस्टैंड? तो अगर आप डबल स्टार्ट थ्रेड सीख रहे हैं तो आप ये लेक्चर मैं इसलिए कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा ये लेक्चर। तो अगर आप जस्ट डबल स्टार्ट थ्रेड कट करना सीख जाते हैं तो फिर उसके लिए आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप थर्ड स्टार्ट भी कर सकते हैं और फोर्थ स्टार्ट भी। तो जस्ट एक ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ और मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि डबल स्टार्ट थ्रेड में जितनी आपकी पिच होती है वो हमने यहाँ पर डबल कर देनी है। ओके, अगर एग्जाम्पल उसकी पिच है 2 तो हमने यहाँ पर 4 कर देना है। अगर ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है तो हमने यहाँ पर 6 कर देना है। फोर्थ स्टार्ट है तो हमने यहाँ पर 8 कर देना है। नंबर एक तो ये चेंजिंग है आपके डबल स्टार्ट थ्रेड में, मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। अगेन देखिएगा G00 के साथ या G जस्ट 0 के साथ भी X, यही आपका सेफ्टी पॉइंट 1.0 एंड Z एक्सिस में हम लिखेंगे 3.0। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार्ट में ये दोनों लाइंस को मैंने, ये दोनों वैल्यूज़ को मैंने इस वजह से अंडरलाइन कर दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। जब भी आप डबल स्टार्ट थ्रेड कट कर रहे हो या 3 स्टार्ट या 4 स्टार्ट, ये दो जो आपकी वैल्यूज़ हैं जस्ट इसके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी तो एज इट इज़ आपको पता ही है। अच्छा, अब ये देखिए 3 कहाँ से आया, ये मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे मैं कोई और वैल्यू नहीं लिख सकता क्योंकि ये भी कह लें कि एग्जैक्ट यही फिगर आनी है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते कि यार मैं 4 ले जाता हूँ या मैं 2 लिख देता हूँ या मैं 1 ही लिख देता हूँ या मैं 5 लिख देता हूँ। अब देखें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आप यहाँ पर लेकर आए सेफ्टी में 1.0 मतलब 1 मिलीमीटर टचिंग से दूर से ना। डबल स्टार्ट थ्रेड में एक तो ये चेंजिंग होगी कि आपने पिच को डबल कर देना यहाँ पर, ठीक है, वो वैल्यू लिखनी है। सेकंड ये है कि जितनी इसकी पिच है ना, कितनी इसकी पिच है 2, तो 2 हमने पीछे जाना है ऑलरेडी, एक तो हम है ही, एक के अंदर हमने 2 और प्लस कर देना है तो 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल आप रैपिडली आ गए 2.0 तो फिर यहाँ पर भी आपने 4 लिखना है, 2 ये वाला और 2 ये वाला जो इसकी पिच है। तो इसलिए मैंने इसको कह लें कि बहुत क्लोज लेकर आया टचिंग से कि जस्ट 1 मिलीमीटर मैंने इसको राउंड फिगर ही रखा ताकि जब मैं इसको पीछे लेकर जाऊं तो मुझे पता हो कि मैंने कितने डिस्टेंस से मेरा जो टूल ने जो है ना वो थ्रेड कट करना शुरू कर देनी है। तो वहां से लीड लेता हुआ आएगा, ये लीड है इसकी, ये फीड है, तो यहां से वो लीड करता हुआ आएगा इसको, कहां से, ये 3 से, तो 3 से स्टार्ट कर देगा थ्रेड कट करना, तो इस स्पीड से आएगा जिसको हम फीड कह रहे हैं। तो इस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये दोनों वैल्यू आपने जो है ना वो एग्जैक्ट देनी है, समझ आ गई? आई रिपीट कि 1 मिलीमीटर ये और 2 मिलीमीटर जो है इसकी पिच है वो प्लस
3 मिलीमीटर हो गई, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है। उसके बाद अगेन वही से G76 डेप्थ ऑफ फिनिश पासेस जो है इसके कितने हैं, 2 हैं, तो हमने 2 लिख दिए एग्जैक्ट। इसको चाहे आप वही लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 0 कर दें, कोई हमें रिलीफ एंगल नहीं चाहिए। उसके बाद 60 एंगल है एंड क्यू में उसको चाहे 1 डेप्थ ऑफ कट अगेन दे दें और फिनिश अमाउंट उसको आप 1 पॉइंट ही रहने दें। और अगेन जब इसको आप लिखें G76 एक्स की जो आपकी ये वैल्यू थी 17.54348 एंड जी एक्सिस कितनी थी 30, तो -30 लिख दिया आपने 30.0। और पर साइड जो आपकी डेप्थ थी वो माइक्रोन में आपने लिखनी है 11.22.826 समथिंग जो भी आई थी, और मतलब एज इट इज़ आपने ये काम करना है। और क्यू में अगर आप फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट 0.2 लेते हैं तो यहाँ पर माइक्रोन में 200। और देखें अगेन उसकी जो पिच है, जो इसकी लीड है, वो हमने यहाँ पर डबल ही लिखनी है 4.0। तो ये कुछ जो मैंने अंडरलाइन कर दी हैं कुछ चीज़ें, ये रिपीट हो रही हैं, बाकी एज इट इज़ ही है। जो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो आप समझ चुके हैं, सारा कुछ वैसा ही है, बस कुछ ये चेंजिंग है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताना था। आप अगर ये काम कर लेते हैं तो आपका डबल थ्रेड जो है वो आसानी से उसकी आप पार्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।